नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने शरीफा का पेड़ लेकर आया हूं। देख लीजिए, पहचान लीजिए। दोस्तों, इस शरीफा के पेड़ को सीताफल भी कहते हैं। इसके फल गोल गोल होते हैं, जो कि आप कई बार मार्केट में बिकते हुए देखे होंगे और ख़रीद कर खाए भी होंगे। खाने में मीठा मीठा स्वाद आता है और बड़ा ही लजीज फल लगता है। दोस्तों, शरीफा का फल ऊपर से जितना कड़क होता है, उतना ही अंदर से नरम मुलायम लुचपुच होता है। अधिक मीठा होने के कारण दोस्तों, यह शरीफा का फल बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए मार्केट में अधिक दिनों तक यह टिक नहीं पाता है। लेकिन हाँ दोस्तों, भले यह जल्दी से जल्दी ख़राब हो जाता है, लेकिन आयुर्वेदिक औषधि गुणों से भरा हुआ यह शरीफा का फल हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इसी फ़ायदों के बारे में बताऊंगा, लेकिन ध्यानपूर्वक आप पहले इसके पेड़ को देखकर पहचान लीजिए कि इसका पेड़ कैसा होता है। तो देखिए दोस्तों, यह शरीफा का पेड़ है। इसके पत्तों को देख लीजिए, पहचान लीजिए। यह शरीफा का पेड़ एक मध्यम आकार का होता है। यह घरेलू पेड़ है। बहुत सारे लोग घर आंगन में अपने लगाते हैं इसके फल खाने के लिए। और ऐसे यह पेड़ दोस्तों जंगली भी है। अधिकतर आपको छत्तीसगढ़ के जंगल में या खेत खलिहान के किनारे में डाल पर आपको लगा हुआ यह पेड़ दिखेगा। छत्तीसगढ़ में बहुत ही अधिक मात्रा में देखने के लिए यह पेड़ शरीफा का मिलता है। तो हाँ दोस्तों, यह शरीफा का पेड़ एक तरह से बहुत अच्छा आयुर्वेदिक औषधि है। इसके इतने फ़ायदे हैं कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे। तो आओ चलो दोस्तों, मैं इसके फ़ायदों के बारे में बताना शुरू करता हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। तो दोस्तों, आज के ज़माने में अधिक से अधिक लोग डायबिटीज़ शुगर के पेशेंट हो चुके हैं, और शुगर बीमारी की वजह से इतना परेशान हो जाते हैं कि दवा खा खा के तंग हो जाते हैं। दोस्तों, कोई तो दवा छोड़िए, इंजेक्शन मरवा कर परेशान होता है, इंसुलिन का इंजेक्शन। और कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि इंसुलिन का इंजेक्शन भी डोज बढ़ता जाता है। इंसुलिन की इंजेक्शन भी असर नहीं करता है और वह रोगी बहुत परेशान होता है। दिन पर दिन वह कमज़ोर होता जाता है। उसके शरीर के अंदर का इम्यूनिटी पावर घटता जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता घटता है, किडनी खराब हो जाता है, लीवर खराब होने लगता है, ब्रेन खराब होने लगता है। यानी वह दिन पर दिन बिल्कुल बेकार होता हुआ चला जाता है। उसके बॉडी की स्टेमिना पावर घट जाता है। इस तरह से कैल्शियम विटामिन कमी से कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके शुगर की वजह से हाथ पैर घुटनों में दर्द होने लगता है। यानी बहुत सारा परेशानी शुगर लेकर उसके शरीर में घुस जाता है। तो ऐसे रोगियों के लिए दोस्तों सीताफल के पत्ता या फिर छाल, पता है दोस्तों, इसके छाल या पत्तों का काढ़ा बनाकर पीने से डायबिटीज शुगर कंट्रोल होता है। और कंट्रोल तो होता ही होता है, प्लस इसके सेवन से आपके शरीर में किसी भी प्रकार कोई हानि नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपका लीवर खराब नहीं होगा, किडनी खराब नहीं होगा, ब्रेन खराब नहीं होगा, पाचन क्रिया नहीं खराब होगा, बॉडी का इम्यूनिटी पावर नहीं घटेगा, अगर आप शरीफा की छाल या पत्तों का काढ़ा बनाकर इस्तेमाल करते पीते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह जड़ी बूटी है, किसी प्रकार कोई नुकसान देता नहीं है। और अंग्रेजी दवा अगर अधिक दिनों तक हम सेवन करते हैं तो हमें नुकसान होना ही होना है एक न एक दिन। तो हाँ दोस्तों, जितने भी इस दुनिया में शुगर रोगी हैं, जो लोग मेरा यह वीडियो देख रहे हैं, वह लोग शरीफा के पत्तों का काढ़ा या छाल के काढ़ा बनाकर सेवन करें। मात्रा मैं आपको बता दे रहा हूँ, 50 ml सुबह, 50 ml शाम को पीना है, चाय जैसे बनाकर। और इसके और भी फ़ायदे हैं दोस्तों, शरीफा के और भी फ़ायदे हैं। मैं आपको और फ़ायदे इसके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए शरीफा का बीज का तेल होता है। अगर किसी के सर में बहुत अधिक डेंड्रफ है, रूसी है, जुआ है, खुजला कर परेशान होता है, जॉब पे जाता है, सर में जुआ रहता है, काटने लगता है, तो वो 4 आदमी के बीच में अपना सर ही खुजलाने लगता है, तो वह मजाक का पात्र बन जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए शरीफा का तेल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। बस शरीफा का तेल लेकर किसी भी तेल में मिलाकर बालों की जड़ में मसाज कर दीजिए। 2-4-10 दिन तक आपके सर का डेंड्रफ, रूसी और जुआ बिल्कुल जड़ से नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, इतना परफेक्ट बेस्ट आयुर्वेदिक औषधि है यह शरीफा का तेल। दोस्तों, शरीफा के तेल से आप फोड़े, फुंसी, पिंपल्स भी ठीक कर सकते हैं। शरीफा के तेल में आप हल्दी मिला लीजिए, मिलाकर पेस्ट बनाकर घाव के ऊपर लगा दीजिए, वह घाव सूख जाता है। या फिर शरीफा में फिटकरी मिलाकर घाव के ऊपर, पिंपल्स के ऊपर लेप कीजिए, तो वह पिंपल्स भी ठीक हो जाता है। शरीफा का तेल और करंच का तेल और
नीम का पाउडर, तीनों को एक ही में फेंट कर अगर किसी के बदन में दाद खाज खुजली हो, एक्जिमा हो, अकवा तपरस, उस पर लेप मारिए, वह भी ठीक हो जाएगा। सिर्फ एक अकेला शरीफा पेड़ के कितने फ़ायदे आप सुनकर हैरान हो जाओगे दोस्तों। इसके पत्तों को आप पीस कर त्वचा रोग पे डायरेक्ट भी लेपन कर सकते हो, लगा सकते हो। दोस्तों इसके छाल का काढ़ा बनाकर पीने से सर्दी खांसी जुकाम में भी फ़ायदा होता है। मतलब ये एक तरह से समझ लीजिए दवाई का पेड़ है। पुराने ज़माने में एलोपैथिक मेडिसिन जब नहीं था तो हमारे पुराने बुज़ुर्ग इसी पेड़ से हज़ारों बीमारियों का इलाज करते थे, लेकिन इस ज़माने में लोग इसे भूलते हुए जा रहे हैं, याद ही नहीं रखते हैं। तो इसलिए मैं पहाड़ी आयुर्वेदिक तरह तरह के पेड़ पौधों खोज कर उनके फ़ायदों के बारे में आप सब लोगों को बताता हूँ, ताकि आप अपने पेड़ पौधों को यानी भारतीय आयुर्वेदिक औषधि जड़ी बूटियों को भूल न जाए। इसलिए मैं आपको हमेशा याद दिलाता हूँ, हर रोज़ आपको दिखाता हूँ एक के बाद एक पेड़ पौधे और उनके फ़ायदों के बारे में आपको बताता हूँ। अब उपयोग करना ना करना आपके ऊपर है, लेकिन हाँ दोस्तों, हर जड़ी बूटी का भी एक डोज होता है। डोज के हिसाब से अगर अधिक डोज हम इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा मोड़ा हमें हानि भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं है। इसलिए हमें किसी भी जड़ी बूटी का इस्तेमाल करने से पहले किसी अच्छे वैद्य, हकीम या डॉक्टर से मिलकर ही उपयोग करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आप स्वयं इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप कम मात्रा में पहले उसे इस्तेमाल करके टेस्ट लीजिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, जड़ी बूटी जानलेवा नहीं होता है, लेकिन अधिक सेवन करने से पेटों में कब्ज हो सकता है। जैसे मान लीजिए अब मिर्चा है, तो मिर्चा कोई जहर तो है नहीं, लेकिन अगर आप 2 मिर्चा की जगह 4 मिर्चा खा लेंगे तो पेट में जलन होने लगेगा, ज़बान में जलन होने लगेगा। हालांकि मिर्चा खाने से गला साफ़ होता है, खराश दूर होता है, फेफड़ा साफ़ होता है, सर्दी जुकाम खांसी दूर होता है, लेकिन उसी मिर्चा को अगर 4 खा लोगे तो जलन होने लगेगा सीने में, कलेजे में, पेट में, और मुंह भी परपराने लगेगा, जलने लगेगा। तो इसी तरीके से दोस्तों, अगर आप लहसुन अधिक खा ले तो उसका भी हानि थोड़ा टाइम के लिए हो जाता है। अधिक से अधिक पानी पी ले तो पानी भी पीने से उल्टी होने लगता है। तो इस तरह से नेचुरलपैथिक जितने भी चीज़ें हैं उन्हें आप अधिक मात्रा में अगर खा भी लेते हैं तो जानलेवा नुकसान नहीं होता है, थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का होता है। लेकिन हाँ, जहाँ तक हो सके तो आप हल्के फुल्के नुकसान से भी बचें, क्योंकि डोज किस लिए होता है, इसीलिए तो होता है। सही डोज में अगर आपको दवाई मिल जाए तो आपको फ़ायदा होगा, नहीं सही दवा मिला, नहीं सही डोज मिला तो वो आपके लिए एक खाना हो जाएगा, खाए ख़त्म हो गया। तो इस तरह से दोस्तों, यह शरीफा का पेड़ है, इसे देख लो, पहचान लो। यह पेड़ करीबन 30 से 40 फुट भी बड़ा से बड़ा होता है। तो चलो दोस्तों, इस महत्वपूर्ण जानकारी को अब हम यही समाप्त करते हैं। अगर हमारी जानकारी लाभदायक हो, फ़ायदेमंद हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक।